संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी पाप और पुण्य की चर्चा होती है तो मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि कौन अधिक पापी होता है, स्त्री या पुरुष? गरुड़ पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में इसका गहराई से वर्णन किया गया है। यह पुराण न केवल मृत्यु के बाद के रहस्यों को प्रकट करता है, बल्कि पाप पुण्य की सटीक परिभाषा भी देता है। इस लेख में हम समझेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार पाप की परिभाषा क्या है, कौन अधिक दोषी माना गया है, स्त्री या पुरुष, और किन कर्मों के कारण कौन सी आत्मा प्रेत, नरक या अन्य योनियों में जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। एक पाप की परिभाषा गरुड़ पुराण के अनुसार। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप वह कार्य है जो धर्म, सत्य, न्याय और करुणा के विरुद्ध हो। यह पाप चाहे स्त्री करे या पुरुष, दोनों को बराबर दंड भुगतना पड़ता है। पाप की गिनती केवल कृत्य से होती है, लिंग से नहीं। दो पाप करने की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों में विवेक और निर्णय शक्ति होती है। वे जो कर्म करते हैं उसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होते हैं। अतः किसी एक लिंग को पाप का पूर्ण दोषी ठहराना अनुचित होगा। 3 पुरुषों के प्रमुख पाप गरुड़ पुराण के अनुसार। पुरुषों द्वारा किए गए कुछ प्रमुख पाप निम्नलिखित हैं। स्त्री का शोषण करना। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को जबरन भोगता है, धोखा देता है या उसके शरीर से खेलता है तो वह महापापी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद घोर नरकों में जाता है। धन, भूमि और अधिकार का दुरुपयोग। जो पुरुष सत्ता या धन के बल पर अन्याय करता है, गरीबों का शोषण करता है, वह भी पाप का भागी होता है। गुरु, माता पिता या धर्म का अपमान। गरुड़ पुराण कहता है कि जो पुरुष अपने धर्म, गुरु, वेदों और माता पिता का सम्मान नहीं करता, वह मृत्यु के बाद भयानक योनियों में जन्म लेता है। झूठ बोलना, छल करना, परस्त्रीगमन। ये तीनों पाप पुरुषों को नर्क की ओर ले जाते हैं। विशेषकर यदि कोई ब्राह्मण, गुरु या राजा का विश्वास तोड़े तो उसे भयंकर दंड भुगतना पड़ता है। 4 स्त्रियों के प्रमुख पाप गरुड़ पुराण के अनुसार। स्त्रियों के संबंध में भी गरुड़ पुराण में कई बातें कही गई हैं। पति के प्रति विश्वासघात। यदि कोई स्त्री अपने पति को धोखा देती है, उसे छोड़कर किसी अन्य के साथ संबंध बनाती है तो वह महापातकी होती है। संतान को गर्भ में मारना। गर्भपात या संतान की हत्या स्त्री के लिए अत्यंत घातक पाप है। ऐसा करने वाली स्त्री को मृत्यु के बाद कई जन्मों तक कष्ट सहने पड़ते हैं। झूठ बोलना, चुगली करना, झगड़ा कराना। यदि कोई स्त्री किसी के परिवार में फूट डालती है, झूठे आरोप लगाती है, तो वह भी पाप की भागी होती है। स्वार्थ के लिए धर्म का अपमान करना। जो स्त्री केवल अपने लाभ के लिए पूजा पाठ करती है, दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, वह भी पाप की भागीदार होती है। 5 गरुड़ पुराण का निष्कर्ष, कौन बड़ा पापी है? गरुड़ पुराण साफ कहता है कि स्त्री या पुरुष में कोई बड़ा या छोटा नहीं, बल्कि जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे मिलता है। भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ जी से कहते हैं, न पापं स्त्रिया विशेषण न च पापं पुंसाम। यह पापं आचरति स एव दोषं श्नुते। अर्थात पाप न तो केवल स्त्री का होता है और न ही केवल पुरुष का। जो पाप करता है वही दोषी होता है। 6 पाप और पुनर्जन्म का संबंध। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म पाती है। यदि किसी पुरुष या स्त्री ने पाप किया है तो वह प्रेत योनि में भटकती है, नरक में दंड भोगती है, पशु योनि में जन्म पाती है, अपंग, रोगी, निर्धन या अपमानित जीवन भोगती है। 7 स्त्री और पुरुष की आत्मा समान होती है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा न स्त्री होती है न पुरुष।
आत्मा निराकार और शुद्ध है, परंतु जब वह शरीर धारण करती है और पाप कर्मों में लिप्त होती है तब वह दोषी बनती है। 8 गरुड़ पुराण के नरकों में स्त्री पुरुषों के लिए अलग अलग दंड नहीं। गरुड़ पुराण में 28 नरकों का वर्णन है, जैसे तामिस्र, अंधतामिस्र, रौरव, महारौरव आदि। इन नरकों में स्त्री या पुरुष को उनके किए पापों के अनुसार ही भेजा जाता है, न कि उनके लिंग के आधार पर। परस्त्रीगामी पुरुष और परपुरुषगामी स्त्री दोनों को रौरव नरक में भेजा जाता है। गर्भपात करने वाली स्त्री और बलात्कारी पुरुष दोनों को अंधतामिस्र में दंड मिलता है। 9 धर्म और नारी की महिमा भी गरुड़ पुराण में वर्णित। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि स्त्री धर्मपरायण, पतिव्रता, सत्यनिष्ठ और विनम्र हो तो वह पुरुषों से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। उसी प्रकार जो पुरुष सत्यवादी, संयमी, दानशील और धर्मनिष्ठ है वह भी आदर्श आत्मा होता है। 10 सबसे बड़ा पापी कौन? अतः गरुड़ पुराण का संदेश यह है कि स्त्री या पुरुष का लिंग नहीं, उनके कर्म यह तय करते हैं कि वे पापी हैं या पुण्यात्मा। सबसे बड़ा पापी वह है जो दूसरों का शोषण करता है, धर्म का उल्लंघन करता है और आत्मा की शुद्धता को नष्ट करता है। गरुड़ पुराण हमें चेतावनी देता है कि मृत्यु के बाद कोई भी पाप छिपा नहीं रहता, हर कर्म का हिसाब होता है। गरुड़ पुराण हमें केवल मृत्यु के रहस्य नहीं सिखाता, बल्कि जीवित अवस्था में कैसे जिएं इसका भी गहन पाठ पढ़ाता है। स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से ईश्वर ने विवेक और कर्म की स्वतंत्रता दी है। इसलिए यह सोचना कि कोई एक लिंग पाप का अधिक दोषी है, शास्त्र विरोधी और तर्कहीन है। सबसे बड़ा पापी वही है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, जो अपना धर्म छोड़कर दूसरों के जीवन को दुख देता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।